बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये पैरिस कॉर्नर की पेंडोरा सेंट्स एक लाइन है, उसके अंदर ये फ्रेगरेंस है और इसका नाम है आयरिश एक्सट्रीम। मैंने पहले ये अपने लिए मंगवाई, फिर एक दोस्त के लिए गिफ्ट मंगवाई। मैं क्योंकि बॉक्सेस नहीं संभालता, तो अमूमन आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू कर रहा होता हूँ बगैर बॉक्सेस के। उसकी रीज़न भी यही होती है कि जो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉक्सेस हों तो वो तो मैं रख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं बॉक्सेस भी नहीं रखता पास। तो इस फ्रेगरेंस का भी जो मेरा अपना पर्सनल बॉक्स था वो तो मैंने फेंक दिया। तो ये दूसरा जो मैंने गिफ्ट मंगवाया है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पैक, और इसके अंदर फिर बॉटल जो है वो अपनी वाली अलग से दिखाता हूँ। तो ये रहा जी आयरिश एक्सट्रीम, ये इसका बॉक्स है इस तरह, और ये रहा इसका, आप प्रेजेंटेशन चेक करें। ये हॉर्सेस बने हुए हैं, ये सामने आयरिश एक्सट्रीम बना हुआ है, उद परफॉर्म। ये इस तरह का बॉक्स है, यहाँ से ये ओपन होता है ऐसे, और उसके बाद ये बॉक्स ऊपर की तरफ खोलता है। ये आप देख लें, ये फुल पैक है क्योंकि ये मैंने किसी को गिफ्ट करना है, और गिफ्ट करने की रीज़न ये है कि जिसको गिफ्ट करना है उसको इस तरह की फ्रेगरेंसेस पसंद है। और ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं आयरिश एक्सट्रीम लिखा हुआ है, उद परफॉर्म। ये हॉर्स बना हुआ है, बाकी सिंपल ब्राउन सी बॉटल है जो कि लिटरली यस ये सी थ्रू है। अगर आप इसके अंदर से देखना चाहते हैं तो इसके अंदर से आपको नज़र आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये किस चीज़ का क्लोन है किसका नहीं है। एक ब्रांड है मेमो के नाम से, मेमो, वो फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, और उनका जो एक परफ्यूम है आयरिश लेदर के नाम से, जो कि उन्होंने 2013 के अंदर लॉन्च किया था, और वो नीश कैटेगरी का परफ्यूम है। बहुत ही डेयरिंग किस्म का, बहुत ही बोल्ड किस्म का परफ्यूम है। तो ये उसका बेसिकली क्लोन है, ठीक है। बॉटल भी लिटरली उन्होंने उसी की रेप्लिकेट की है। मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में गया था, बुटीक द रॉयल आई थिंक उस शॉप का नाम है, बेवर्ले सेंटर इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पे मैंने मेमो के बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स देखे थे पड़े हुए, तो बस जल्दी जल्दी में सिर्फ उसको खोल के चेक किया था, आयरिश लेदर को लगाया नहीं था। इसका मतलब है कि हम आज जो इस परफ्यूम का रिव्यू करेंगे वो इंडिविजुअली इसका करेंगे, और मैं इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी मेमोरी के अंदर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने सिर्फ वो बॉटल उठाई थी, यूँ स्निफ किया था, और उसके बाद बस वो मुझे भूल गया क्योंकि वहाँ पे मेमो के 18-19 परफ्यूम पड़े हुए थे, तो मैं नहीं उसको जज कर सका प्रॉपर। तो इसको जो आज हम रिव्यू करेंगे इंडिविजुअली करेंगे, मैं उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पैरिस कॉर्नर वाले हैं, पेंडोरा सेंट्स लाइन वाले, ये जो नीश हाउसेस हैं या जो डिज़ाइनर महंगे परफ्यूम्स हैं उनके क्लोन्स बनाते हैं सस्ते में, और समटाइम्स लिटरली बिल्कुल उस जैसी ही प्रेजेंटेशन आपको दे देते हैं, और समटाइम्स ये जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपको एक परफ्यूम दे देते हैं। तो बात करते हैं हम इस परफ्यूम की। जैसे ही आप इस परफ्यूम को लगाते हैं, इसके अंदर से वेट से लेदर की खुशबू आती है। मैं आपको बताता हूँ, ऑब्वियसली आप लोग लेदर जैकेट्स तो पहनते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है, या लेदर बैग्स हो गए, या आप लोग सर्दियों में ही मतलब लेदर बैग्स तो नहीं, लेदर जैकेट्स जो है सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। तो कई दफ़ा किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप जा रहे हैं और ऊपर से बारिश हो जाए, तो वो जो बारिश पड़ने से लेदर के अंदर से एक वेट से लेदर की एक खुशबू आती है ना, इसके स्टार्ट में लगभग 1 घंटा स्ट्रेट उस वेट लेदर की खुशबू प्रोमिनेंट होती है, और उसके साथ जो दूसरा नोट होता है वो टोबैको का होता है, फीके से टोबैको का। मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल जो इसका 1 घंटे का फेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेदर चलता है, वेट लेदर, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता। तो आप थोड़ा सा अगर मेमोराइज कर सकेंगे, वेट लेदर की जो खुशबू होती है वो उसके स्टार्ट में 1 घंटा कम अज़ कम चलती है। उसके बाद इसके अंदर ना एक टोबैको भी इंट्रोड्यूस हो जाता है उस लेदर के साथ। मैं अब आपको बताता हूँ, लेदर की खुशबू यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखें, आप लोगों ने लेदर की जैकेट पहनी है और उसके अंदर या तो एक सिगार रखा हुआ है या कोई सिगरेट रखा हुआ है जो कि काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, और वो थोड़ा सा आप कह लें कि उसकी खुशबू जो है ना, उस सिगरेट या सिगार की या टोबैको की खुशबू उस जैकेट के अंदर थोड़ी सी रच बस सी गई है। तो वो आपने निकाल भी दिया तो थोड़े टाइम के बाद उस जैकेट से वो लेदर प्लस वो एक
टोबैको की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिगरेट, आई एम टॉकिंग अबाउट टोबैको। टोबैको की खुशबू उस लेदर से आ रही होगी, तो बस वो जो स्पाइसी सा, आप कह लें कि फीका स्पाइसी, आप फीका स्पाइसी आप लोग कहेंगे कि किस तरह का होता है टोबैको। तो जो टोबैको का ओरिजिनल एक जो सिगरेट के अंदर टोबैको होता है, वो आप ज़रा बिल्कुल करीब करके सूंघें तो वो आपको उसकी थोड़ी सी वुडी सी खुशबू और थोड़ी सी कड़वी सी खुशबू होगी। ये कड़वा तो नहीं, लेकिन हल्का सा ग्रीन वुडी टाइप या वुडी टाइप आप कह लें, वो प्लस उस लेदर की खुशबू, ठीक है। ये मिला के इसका सेकंड फेज है और बस फिर यही चलता है, इसके बाद ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये लीनियर सी उस लिहाज से खुशबू है, सिर्फ 1 घंटा स्टार्ट में इसमें आपको लेदर प्रोमिनेंट फील होगा, उसके बाद लेदर प्लस टोबैको। बेसिकली वो टोबैको नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहते हैं उसको रेफरेंस देने के लिए कह रहा हूँ कि टोबैको प्लस लेदर की जैकेट की एक मिली जुली सी खुशबू, इस तरह की खुशबू इससे आती है और बस ये एंड तक फिर इसी तरह चलती है। ये तो होगी इसकी खुशबू, इसकी खुशबू लिटरली लीनियर सी है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, उसके दौरान मैं कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें आपको और भी बताऊंगा। एज, देखें इस परफ्यूम का एज से कोई ताल्लुक नहीं है, इस परफ्यूम का जो मैंने आपको खुशबू डिफ़ाइन की है उसके पसंद आने से है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये खुशबू जो स्मोकर हजरात हैं ना, उनके लिए बहुत, सबसे पहली बात तो स्मोकिंग बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इस तरह के परफ्यूम्स भी लगाना पसंद करते हैं जिनसे थोड़ी सी ऐशी सी, थोड़ी सी लेदर की तरह डार्क सी या टोबैको की तरह की खुशबू आए। तो दिस इज़ दैट, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है कि ये स्मोकर्स हजरात को तो ज़रूर पसंद आने वाली है, ठीक है। 4,000 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया पैरिस कॉर्नर की जितनी भी वैरायटी है ना, वो वकास के पास अवेलेबल है, वाइड रेंज अवेलेबल है, आपको वकास अहमद से मिल जाएगी। मैं वकास अहमद का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, मुझसे बहुत सारे लड़के, मैंने नंबर दिया हुआ भी होता है, फिर भी लड़के पूछते हैं, भाई हजरात मेरे पूछते हैं कि अदील भाई वकास भाई का नंबर दे दें। तो ये वीडियो के नीचे जो डिटेल लिखी होती है ना, वीडियो के जो आप कह सकते हैं कि टाइटल, उसके नीचे एक डिटेल भी लिखी होती है, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल लिखी होती है कि ये फ्रेगरेंस मैंने किस किस से ली, ये इसका नंबर है और आप इससे ये फ्रेगरेंस ले सकते हैं। तो पैरिस कॉर्नर लिटरली वकास अहमद के पास हर पैरिस कॉर्नर का परफ्यूम है, तो आप उनसे ले सकते हैं। ओके, एज हो गया, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी पसंद से है, ठीक है। थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी डेयरिंग फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग सिट्रसी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, यानी जो एक टिपिकल जेनेरिक सी फ्रेगरेंसेस हैं हमारे सिस्टम में चलती आ रही हैं, नॉन आर्टिस्टिक टाइप आप कह लें, डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस आप कह लें, तो वो लोग जो इस्तेमाल कर करके अब एक उनका एक पैटर्न बन चुका है कि नहीं यार अब हमें चेंज करना चाहिए। मेरे पास 35 फ्रेगरेंसेस हैं, सारी की सारी बर्गमोट से स्टार्ट होके या तो वनीला पे ख़त्म हो जाती हैं या थोड़ी सी वुडी नोट्स पे ख़त्म हो जाती हैं, अब ज़रा थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। तो उनके लिए चेंज के लिए जो है ना, वो थोड़ा सा जब एक बोल्ड फ्रेगरेंसेस की तरफ आएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, आप कम पैसे लगाकर उस फ्रेगरेंस का क्लोन इस्तेमाल करें और नीश के मज़े थोड़े थोड़े लें आप। तो ये आपको 4,000 रुपये, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टॉप नॉच है, मैमो के आयरिश लेदर की तरह और दिस एंड दैट, नो, बट 4,000 रुपये भी तो आप देखें, 4,000 रुपये में आपको ये बड़ी अच्छी एक फ्रेगरेंस, एक नीश क्वालिटी की फ्रेगरेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। मेरे जहन में इसको पहले चलें, एज हो गया, जेंडर पे आते हैं। जेंडर टोटल मेल, ये फीमेल लगा ही नहीं सकती, उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेगी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगेगी, वो ऑटोमेटिकली इसको खुशबू कर गई ही कहेंगी कि नहीं यार ये एक मर्द पे लगी हुई अच्छी लगेगी, औरत पे लगी हुई तो ये किसी सूरत अच्छी लग ही नहीं सकती ये फ्रेगरेंस, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इसकी लॉन्जिविटी, इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयरिश लेदर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसकी जो लॉन्जिविटी है ना भाई, सॉलिड 8 आवर्स मुझे मिली है, सॉलिड 8 आवर्स, और उसके अंदर ये कम से कम 2 घंटे तो ये प्रोजेक्ट भी करती रही, और मुझे तो खुद को 6वें-7वें घंटे में भी इसके हर 15 मिनट के बाद वेव्स आ जाते थे और मुझे महसूस होता था कि मैंने आयरिश एक्सट्रीम लगाई हुई है। नोज ब्लाइंड स्टेंड आपको बिल्कुल नहीं करेगी, आपको इसकी खुशबू आती रहेगी, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में कॉन्फिडेंटली मैं इसको
एज दे सकता हूँ कि यहाँ पे आकर ये एक एज मिलता है इसको, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाकर एक फील आई, एक सोफिस्टिकेटेड सा बंदा जिसने जिसकी मतलब जिसकी शख्सियत को देखकर आपको लगे कि यार ये बहुत ही रोबदार किस्म का और बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान है। पैंट शर्ट बेशक उसने पहनी हो, कोट भी पहना हो, टाई भी लगाई हो, लेकिन शख्सियत के लिहाज से वो एक बहुत ही आप कह लें कि मेच्योर और बहुत ही ज़्यादा संजीदा सा इंसान लग रहा हो। तो उसने साथ ये फ्रेग्रेंस लगाई हो ना, तो ये चेकमेट टाइप काम करेगी उसकी पर्सनैलिटी के लिए। ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि दिस इज़ वेरी बोल्ड, दिस इज़ वेरी डेयरिंग, एंड ये आप लोगों को एक दो बार लगाने पर तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको कम से कम तीसरी चौथी वेयरिंग के अंदर ना आपको ये पसंद आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप खुद अपनी कलेक्शन में इसको ढूंढा करेंगे, यार वो किधर आज वही लगाता हूँ, वो किधर आज वही लगाता हूँ। इसके साथ लेटरली ऐसा होगा। उन लोगों के लिए जो कि एक्सपर्ट नोजेस हैं, जो कि ज़रा एडवांस नोजेस हैं, वो इसको पहली बार में ही समझ लेंगे कि नहीं यार फ्रेग्रेंस तो कमाल की है, ठीक है। लेकिन जो ज़रा थोड़े से इंटरमीडिएट या थोड़े स्टार्टर टाइप लोग हैं, उनके लिए ये है कि कम अज़ कम इसको 3 वेयरिंग्स आपने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के देनी है। चौथी वेयरिंग पे आपको इसका मज़ा आना शुरू होगा, आपको खुद इसको ढूंढ ढूंढ के अपने क्लोजेट से निकाल के लगाएंगे। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, प्राइस मैंने आप लोगों को इसको बता दी, वकास अहमद से मिलेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका मैंने कवर कर लिया। मैंने इसकी एक बॉटल मंगवाई थी गिफ्ट करने के लिए, ये आप देखें, ये तो मेरी हो गई ना, तो ये मैंने मंगवाई है गिफ्ट करने के लिए पैक एक दोस्त को, क्योंकि इसको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मुझ पे लगे हुए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए गिफ्ट मंगवा लेता हूँ। तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, जो ज़रा डिज़ाइनर से निकल कर, जेनेरिक खुशबुओं से निकल कर अब ज़रा नीश की तरफ आना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो नीश के ऊपर पैसे लगाने से पहले नीश का ज़रा थोड़ा सा वो चेक कर लेंगे, नीश चीज़ किस तरह की होती है, लेदर किस तरह का होता है, उसमें टोबैको किस तरह की, एक स्ट्रॉन्ग सी बोल्ड सी फ्रेग्रेंस किस तरह की होती है। तो वो इसको बआसानी चेक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ इसके अंदर बआसानी मिल जाएगी। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक लगती है, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक भी नहीं लगती। अच्छे मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, अच्छा कंपाउंड इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी आज की, मैं हर एस्पेक्ट इसका हमने अब कवर कर लिया। तो ये थी आज की हमारी पैरिस कॉर्नर की पेंडोरा सेंट्स की आयरिश एक्सट्रीम। थैंक यू सो मच।